دیکھ کر خانہ کعبہ کو یوں آنکھوں کے قریب کیفیت دل میں تلاطم سے امت آئی ہے کیفیت دل کی تلاطم سے امت آئی ہے للہ الحمد کے قسمت یہاں لے آئی ہے للہ الحمد کے قسمت یہاں لے آئی ہے. Guys, I prayed for you, each of you, with names, each and every one, many times. So may Allah listen to our prayers. You please same time keep praying, and let's make a tsunami of prayers and try maybe Allah listen to us. السلام علیکم دوستو. زندگی جو ہے وہ روزانہ کی روٹین کی طرح سے آگے چلتی رہتی ہے. ہمارے دوست بلال کالوں وہ بھی اسی شہر میں انہی گلیوں میں چند دن پہلے تک پوری زور و شور سے ٹیکسی بھی چلاتے تھے, باقی کاروبار زندگی بھی, لیکن آج وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے اس جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے. یہ دیکھیں سامنے دنیا ادھر سے ادھر سب رواں دواں, لیکن یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ ہے انسان کی مختصر زندگی کا یہی سارا کھیل ہے. وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلال کالوں کے جنازہ میں شرکت کے لیے اور تدفین کے لیے شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ جو شخص کسی کا جنازے میں شامل ہوتا ہے اور پھر تدفین میں تو اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اسی جذبے کو مد نظر رکھ کے انسان کو جہاں موقع ملے ضرور شامل ہونا چاہیے. یہ فرینکفرٹ کے اندر جو بڑا قبرستان جس کو ہم سیوڈ فریڈ ہوف ساؤتھ گریو یارڈ بھی کہتے ہیں, یہ اس کا بیرونی منظر ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ایک بہت بڑا ہوٹل بھی ہے, لیونارڈو رائل, جو آج کل بالکل خالی ہے کرونا کی. اور یہ والے یہ بھی بہت سارے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. اس جگہ ہمارے بہت سارے احمدی ہیں جن کی تدفین ہے یہاں پہ ہو چکی. دیکھتے ہیں اندر جا کے چہرہ دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دوست کس طرح اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں آخری دیدار کے لیے. ادھر صبح انتظام کیا گیا تاکہ لوگ آ کے چہرہ دیکھ سکیں, اور پھر اس کے بعد باقی کے جو سارے مناظر ہوں گے تدفین کے. مکرم و محترم مبشر احمد کالو صاحب یہ اعلان کروا رہے ہیں اور معلومات وہ دیتے ہیں کہ آ جاتا ہے سارا آگے نیچے کر لیں, کوئی بات نہیں. صاحب اعلان کرواتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی چودھری داؤد احمد کالو صاحب کے صاحبزادے عزیزم بلال داؤد کالو صاحب
3 हफ्ते बीमारी के बाद मौरखा 7 दिसंबर बरोज़ सोमवार अपने मालिक हकीकी के हुजूर हाज़िर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 45 साल थी। बचपन में पोलियो की वजह से माजूरी भी थी, मगर खुदा ताला के फजल करम से उन्होंने अपने कामों में माजूरी को कभी हायल नहीं होने दिया। अजीज़म बेशुमार खूबियों के मालिक थे, खिलाफत में कुर्बान और खलीफा वक्त से मोहब्बत मिसाली थी। दूसरों के लिए इसार कुर्बानी का जज्बा इंतहा की हद तक पहुंचा हुआ था। हमेशा अपने वजूद से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते और जब कभी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती तो आगे बढ़कर उसकी मदद किया करते थे। वो लिखते हैं कि कल ही एक भाई ने बताया कि मुझे रहाइश का मसला था। 3 माह मुसलसल मुझे साथ लेकर जहाँ भी पता चलता कि मकान मिल सकता है अपनी कार पर लेकर जाते रहे। अपने बाप से इंतहा की मोहब्बत थी। दीगर रिश्तेदारों और बुज़ुर्गों का इंतहाई मोहब्बत और एहतराम से पेश आते। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। अल्लाह ताला ने आपको इंतहाई दिलकश आवाज़ से भी नवाजा था। डूब कर नज़में पढ़ा करते थे। उन्हें यह भी एजाज़ हासिल है कि 12-13 साल की उम्र में जलसा सालाना पर नासिर बाग में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे के खिताब से पहले नज़म पढ़ी। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ एक नशस्त हुई थी, वहाँ भी इन्हें नज़म पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए आमीन। और तमाम लवाहिकीन को ये जो सदमा है सब्र जमील से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी नमाज जनाजा बखैर खूबी पढ़ा गया। अब ये दोस्त देखें, ये इधर बेशुमार कब्रें हैं, इधर बहुत 100 साल से भी पुरानी। लेकिन ये है कि हमारे अहमदी अहबाब जब यहाँ तशरीफ़ लाए जर्मनी में, पहले हम बुज़ुर्गों की तदफीन के लिए आया करते थे, जो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हमारे से जो नौजवान हैं वो भी अब उनका जाने का एक लाइन लग गई है। क़यामत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि जवान औलाद जो है वो अपने बुज़ुर्गों के सामने इस दुनिया से रवाना हो जाए। अब ये देखें, ये जनाजे में इतना रश, जो लोग, जो दोस्त जो साथ कंधा देने के लिए शामिल हो रहे हैं, ये इनके फैमिली के मेम्बरान को पहले इजाज़त दी गई है। बाकी जो दोस्त हैं पीछे जो जानने वाले, वो सब बाद में जब तदफीन हो जाएगी फिर उसमें शामिल होंगे। एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया है कि जिस इंसान ने इस दुनिया में आना है उसने एक दिन जाना है। लेकिन बाज़ इंसान अपनी एक ज़िंदगी जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए रखी हुई है, बज़ाहिर नज़र उससे बहुत पहले ही रवाना हो जाते हैं। पीछे बेशुमार चाहने वालों और बुज़ुर्गों को जो दुआएं करते हैं उनके लिए। ये वो कब्रिस्तान है जिसके अंदर हमारे जर्मनी के काफ़ी मकबूल और मशहूर हस्तियाँ, मुबल्लिगीन, इंसानी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र अपने अंजाम को पहुँचता हुआ।
क्योंकि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इन चीज़ों पे पाबंदी है। इस कब्रिस्तान में सब के एंड पे हमारे एक अजीज़ बाजवा साहब हमीद अब्दुल हमीद बाजवा साहब की खबर है। उसके बाद ये बैरूनी रास्ता इधर निकलने का आ जाता है। इस आखिरी लाइन में भी चंद कब्रें अपने अहमदियों की हैं। इस लाइन में काफ़ी मशहूर हमारे पहले अंसारुल्लाह के जो सदर रहे हैं वो, और बाकी काफ़ी अहमदी दोस्तों की कब्रें यहाँ पे हैं। सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है। कहाँ बचपन से थी एक खूबसूरत आवाज़ और ऐन अपनी जवानी में इस दुनिया से अपनी तरफ बुला लिया। लगता यूँ है कि जो दोस्त ऊपर जा चुके उनको भी एक खूबसूरत आवाज़ की ज़रूरत थी। उन्होंने अल्लाह मियाँ से कह के इस जवानी के आलम में इतनी खूबसूरत आवाज़ को अपनी तरफ बुला लिया ताकि वहाँ जो जन्नत में बुज़ुर्ग हैं उनको भी ये आवाज़ जाके वहाँ महसूस कर सके। अल्लाह ताला के काम अल्लाह ही जानता है। ये वो बचपन की नज़म है जो बिल्कुल 8-10 साल की उम्र में बिलाल को पढ़ने का मौका मिला, और उस वक़्त ये आवाज़ जो थी वो अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखती थी। अब तो मीडिया की वजह से बहुत सारी नज़में आ जाएं। मुकर्रम मुबशर अहमद कालों साहब जर्नी। गम के साए हर तरफ इंसान परेशान हर तरफ। गम के साए हर तरफ इंसान
نہیں ہرگز رہا، ایک ادنا سا اشارہ اس زمین پر کیا ہوا، ایک ادنا سا گریباں ہر طرف، وہ خدا بن کر خدا اس کا ملا نشان، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، چلنے لگی نسیم عنایات یار سے، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان۔ اجتماع کے موقع پہ انصار اللہ کے پہلا پرائز نظم میں پہلی دفعہ حصہ میں لیا کہ ناصروں نے کے بعد تو پہلے ہی فرسٹ پرائز ماشاء اللہ۔ ملا نشان، ایک جوانی کی پڑھی گئی نظم بچپن کی، اور ایک عین جوانی کے دور میں انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت خدا کا بلاوا آ جائے، لیکن اپنی آواز قدرتی دنیا تک یادگار کے طور پر چھوڑ گئے۔ لیں جی، یہ بلال کالوں کی زندگی کی آخری نظم اس نے کسی اوپن جگہ پہ پڑھی۔ کھانا کھا